हेलो, गुड मॉर्निंग। मुंबई में बहुत जमकर रेनफॉल हो रहा है। कल रात से जो पानी गिरना शुरू हुआ है, रेनफॉल होना शुरू हुआ है, वो अब तक कंटिन्यूस चल रहा है और बहुत हाई स्पीड में पानी गिर रहा है। अभी आप जब न्यूज़ चैनल देखेंगे आप तो सुन लेंगे आपकी मुंबई में पानी भयंकर तरीके से गिरा। ठीक है, वॉट एवर द न्यूज़, वो जैसे भी एग्जीक्यूटेड फॉर्म में न्यूज़ देते हैं वो आपको मिल ही जाएगा। तो आज मेरा छत पर एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपने ही घर की जो है वो बालकनी में हूँ। तो आज मैं आपसे एक बात बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ कि मेरे को दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न मिले मुझे। पहला प्रश्न मुझे ऐसा मिला, किसी ने मुझे कहा कि पूछा कि सर, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास आज तक किसी व्यक्ति ने आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकाला, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाला है। जब भी मैं किसी से बोलता हूँ कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ने वाला हूँ, आईएएस का एग्ज़ाम मैंने टारगेट किया है, तो वो मुझे डिस्करेज करते हैं। वो बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम में तो फेलियर का रेट बहुत ज़्यादा है, तुम नहीं निकाल पाओगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ सर? पहला तो प्रश्न ये है कि चलिए पहले प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एग्ज़ाम चाहे आईएएस का हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस का हो, चाहे आईआईटी का हो, आप यदि असफल लोगों से उसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि ये नहीं निकलता है। यदि आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर जो वहाँ पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकलता है या नहीं निकलता, बोलता है निकलता है, मेहनत करो निकलेगा एग्जाम। आप किसी आईएएस लॉबी में किसी आईएएस व्यक्ति से जाके बात करेंगे, आप यदि आप मेरी कॉलोनी में आ जाएंगे जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे तमाम अफसर जो है सारे के यहाँ पर सारे के सारे जो है वो आईएएस एग्जाम क्वालिफाइड किए हुए हैं, ऑफिसर एड के। तो यहाँ पे नॉर्मल एड के, मतलब यहाँ पे कोई बोलता है कि मैं आईएएस हूँ तो वो नॉर्मल है, आईआरएस हूँ तो नॉर्मल है उठ के। तो मतलब आईएएस का एग्ज़ाम निकालना जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसान उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। बात इतनी से कि आपके माहौल का फ़र्क पड़ता है। जो माहौल में जहाँ पर असफलता का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है वहाँ लोग असफलता के बारे में बात करते हैं। जहाँ सफलता का परसेंटेज ज़्यादा होगा वहाँ लोग बाग असफलता के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम सारे इसलिए होते हैं ताकि कोई व्यक्ति उनको निकाल सके। तो इसलिए ये सोचना गलत है कि आईएएस का एग्ज़ाम है तो ऐसा कुछ एग्ज़ाम है जिसको आप जो है वो नहीं निकाल सकते हैं कि या ऐसा एग्ज़ाम है जो आप जिसमें सफलता का दर जो है वो ना के बराबर है। तो ये गलत है कि मैं खुद देखता हूँ कि मेरी वाइफ ने एग्ज़ाम निकाला है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने एग्ज़ाम निकाला है, मेरे एक को ब्रदर इन्होंने टॉप किया है एग्ज़ाम के अंदर। तो बात तो इसी है कि चाहे पीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम निकलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना होता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कह रहा हूँ आपसे, आप वो व्यक्ति रहेंगे जो अपने शहर का, अपने गाँव का, अपने कस्बे का पहला अफसर होंगे। ठीक है, इसलिए मिसाल बनने के लिए ऐसे लोगों की सुनना बंद कर दीजिए। ठीक। दूसरा, किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा कि सर मैं ना पार्ट टाइम में कुछ काम भी करता हूँ, या मैं किसी ने बोला कि सर कि मेरा ब्रदर है, सिस्टर है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो फेसिंग वेरी डिफिकल्टी टू सेल द प्रोडक्ट के कैसे कैसे हम बेच सकते हैं। हालांकि आई एम नॉट द मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ग्राहक के तौर पे आपको बताऊंगा कि कस्टमर के तौर पर आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति जिसको कुछ बेचना है तो उसे क्या बेचना चाहिए। याद रखिए, इफ़ यू आर फोकसिंग टू सेल द प्रोडक्ट, यदि आप उत्पाद को बेचने के लिए फोकस कर रहे हैं तो आप गलत हैं। कि आपको आपकी गुडविल के बारे में बात सोचना चाहिए, यानी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बारे में कितने कन्विंस आप खुद, यदि आप खुद ग्राहक बनकर उसको लेते तो क्या आप लेते। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि व्यक्ति को हमेशा सर्विसेज ने कि मैंने कोई चीज़ आपको यदि सेल किया है तो उसके बाद मैं आपको कैसी सर्विस दे सकता हूँ, कितना मैं कंप्लाइंस करूँगा आपको, मैं कितना मैं आपका ध्यान रखूँगा कि आपको नुकसान ना हो। जब आपके मन में ये भावनाएं होंगी कि हम किसी व्यक्ति को जो है वो केवल उत्पाद नहीं बेच रहे हैं, हम अपनी सर्विस बेच रहे हैं, हम अपनी गुडविल बेच रहे हैं, हम उसके साथ में जो है वो कोई भी छल नहीं होने देंगे, हम उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो जब आप ऐसा इंटेंशन लेके किसी के साथ बात करेंगे ना, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है कि व्यक्ति उसको गंभीरता से लेगा, उसको जरूर लेगा उसके। देखिए, शुरुआती दिनों में इंडिया में अमेजॉन को भी बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। लोगों को लगता था प्रोडक्ट पता नहीं फेक आएंगे, फॉल्स आएंगे, किस तरह के उत्पाद आएंगे, इनके ऑनलाइन में करना चाहिए नहीं करना। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वेल स्टेब्लिश हो चुके हैं। जो मंगाना अमेजॉन से मंगा लीजिए, आपको पता है कि वापस भी ले लेगा ये दिक्कत होने पर के। तो वही जो गुडविल है ना, गुडविल को क्रिएट करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए जल्दबाजी मत रहिए। यानी कभी भी कोई कंपनी टारगेट देती है और वो कहती है सेल्समैन से कि भाई बेच क्या हो, इसको ज़्यादा इतना बेचना पड़ेगा तुम्हें, तो उस जल्दबाजी में किसी को छलिए मत के उसको साफ साफ बताइए भाई देखो ये प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट होगा, उसमें प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताइए उसको। ठीक है, तो व्यक्ति जो है ना, जब आपकी जेन्युइननेस दिखता है, बेसिकली व्यक्ति उत्पाद नहीं खरीदता, व्यक्ति आपकी बातों से कन्विंस होकर उसको चीज़ को लेता है वो। ठीक है, तभी तो सेल्समैन का इतना महत्व है, तो कंपनियां केवल एड दे के ना बेच देती। ठीक है ना, इसलिए मैंने दो बड़े रिलेवेंट चीज़ें जो आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने वो बताया। और एक बात ध्यान रखिए चीज़ के,
चाहे दुनिया में कोई भी तरह का उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट जो है आप लॉन्च कर दें, हमेशा सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है ना, वो व्यक्ति के वर्ड्स की, शब्दों की वैल्यू होती है। आपने किसी को दी, कोई वर्ड्स दिए, कुछ कहा है आपने, तो हमेशा कोशिश कीजिए उसे पालन करने का। यदि आप अपने शब्दों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति बनेंगे ना, तो लोग आपकी ज़्यादा कदर करेंगे। तो आज का गुड मॉर्निंग मैसेज जो है वो मेरी बालकनी के साथ, आप देख रहे हैं पीछे रेनफॉल का अच्छा सा आवाज़ आ रहा है इसमें, और रात भर से गिरा। तो सोचिए कि मतलब आज मुंबई में सड़कों पर मतलब इतना पानी भरा होगा कि निकल पाना शायद से संभव नहीं होगा। हालांकि हम लोग जहाँ रहते हैं वो जो आइलैंड वाला जगह है उसके, तो ये बेसिकली ऊंचा हिस्सा है, इसे कंबाला हिल बोलते हैं इस एरिया को। यही हमारे घर के पास में जो है वो थोड़े से जो है वो कुछ कदम दूरी पर एंटीलिया भी है, और मुंबई के ट्विन टावर कहे जाते हैं वो बिल्डिंग्स भी यहाँ पर है के। तो यहाँ पर इस एरिया में तमाम जितने बिरला हुए, अपना जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबके हाउसेस यहाँ पर है। इवन लता मंगेशकर भी पास में रहती हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा हिली एरिया है, इसलिए यहाँ पे पानी रुकता नहीं है। बाकी लेकिन दूसरे एरिया में पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। और इस बार तो क्या हुआ, कोरोना के चलते नगर निगम काम भी कम कर पाया, तो इसलिए नालियाँ वगैरह प्रॉपरली वो मैनेज नहीं हो पाई। खैर वो एक दूसरी बात है। अभी तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा आपसे कि हर सुबह एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है, हर सुबह एक संभावना लेके आती है, हर सुबह ये बतलाती है कि एक दिन सूर्योदय होगा तो तेरे भाग्य का भी उदय होगा, तेरी मेहनत का भी उदय होगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखिए आपके कि आप यहाँ पर टिमटिमाने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर टिमटिमाने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर चमकने के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट।